मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन हॉल से हीरे चोरी हो जाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 50 से 60 करोड़ है। इस चोरी की जांच के लिए जिस जांच अधिकारी को इस केस पर अपॉइंट किया जाता है उसका नाम है जसविंदर। इनका 100% रिकॉर्ड है। आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया है जो ये सॉल्व न कर पाए हों। जब ये उस हॉल में पहुंचते हैं, इत्तेफाक से उस हॉल में लगे सीसीटीवी कैमराज में से कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा होता। जसविंदर अपने तरीके से उस सैकड़ों की भीड़ में से 3 लोगों को शक की बुनियाद पर रोक लेते हैं। बाकी लोगों को जाने के लिए कहते हैं, जिसमें मंगेश देसाई और कामिनी सिंह उसी कंपनी के लिए काम करते हैं जिस कंपनी के हीरे चोरी हुए हैं। और तीसरा बंदा है सिकंदर शर्मा, एक कंप्यूटर टेक्नीशियन। जसविंदर को इन तीनों में से सबसे ज़्यादा शक अगर किसी बंदे पर है तो वो है सिकंदर शर्मा। हर तरह से पूछताछ करने पर पुलिस इनसे कुछ भी नहीं उगलवा पाती। फिर कोर्ट में पेश करते हैं। वहाँ से पुलिस को ये तीनों रिमांड के लिए मिल जाते हैं। 3rd डिग्री के बावजूद भी ये लोग कुछ भी नहीं बताते। अंत में सबूतों के अभाव में कोर्ट इनको रिहा कर देता है। तीनों की ज़िंदगी जो है ना वो उथल पुथल हो चुकी होती है। सिकंदर की जॉब चली जाती है। इसी बीच क्या होता है ना, जब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट होते हैं, कामिनी और सिकंदर के बीच लव अफेयर शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं क्योंकि जो कामिनी है वो सिंगल मदर है। तो ये जो केस होता है ना सिकंदर के ऊपर, तो इसकी वजह से इसकी जॉब भी चली जाती है और समाज भी इनका एक तरह से बहिष्कार शुरू कर देता है। तो ये आपस में फिर दोनों मिलना जुलना शुरू करते हैं और फिर ये आपस में दोनों शादी कर लेते हैं और फिर ये सेटल हो जाते हैं। उसके बाद हम सीन में देखते हैं कि जसविंदर को दिखाया जाता है वो अपनी पर्सनल लाइफ से तंग आकर शराब की लत लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो जाता है और डिपार्टमेंट उसकी हालत को देखते हुए उसको टर्मिनेट कर देता है। दरअसल टर्मिनेट वो उसकी हालत को देखकर नहीं करता, बल्कि जो केस जसविंदर को दिया गया होता है वो सॉल्व नहीं कर पाता, जिससे डिपार्टमेंट की थू-थू हो जाती है और इसी वजह से डिपार्टमेंट उसको टर्मिनेट कर देता है। फिर हम देखते हैं 15 साल हो चुके हैं, जसविंदर अभी भी उस केस को लेकर परेशान है। सिकंदर भी कहीं ना कहीं अपने इस अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। यही वजह है कि जसविंदर डिपार्टमेंट से टर्मिनेट होने के बावजूद भी अबू धाबी में सिकंदर के पीछे अपना खबरी लगा के रखता है। वो जसविंदर को बताता है कि सिकंदर इंडिया आने वाला है। जब सिकंदर इंडिया आता है वहाँ उसकी मुलाकात होती है जसविंदर से, जो अभी भी उसको नहीं भूला है और उसको कुछ ऐसे सीक्रेट बताता है जो उसको हिलाकर रख देते हैं। वो बताता है कामिनी को उसने ही प्लांट किया था मुखबरी के लिए, वो कोई तुमसे प्यार नहीं करती है। और वो सिकंदर को कन्विंस करता है कि वो हार गया है और अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हीरे किसने चुराए। फिर हम देखते हैं सिकंदर बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कामिनी के पास जाता है। वो उसको बताता है उसको जसविंदर ने सब कुछ सच बता दिया है, कोई भी ऐसा सीक्रेट अब हमारे दोनों के बीच रहा नहीं है। तो वो क्या करता है, जो घर जिसमें कामिनी रह रही होती है वो उसको उसी के नाम कर देता है और जो भी उसने अब तक पैसा कमाया होता है वो कामिनी को दे देता है। सिकंदर उसके बाद कामिनी को छोड़कर चला जाता है अपनी बचपन की फ्रेंड प्रिया के पास, जो पहले नर्स थी पर अब एक नर्सरी फार्म चला रही है। वो वहाँ पहुँचकर एक बॉन्साई पोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत रोता है उसके सामने, ऐसे एकदम कांपने लगता है। इस तरीके से इमोशनल को अपने जाहिर करता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ आता है वो हीरे चुराने में सिकंदर भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। वो उस बॉन्साई पोर्ट को लेकर नर्सरी से निकलता है और एक लंबी दूरी तय करने के बाद आखिर में वो एक बस के अंदर बैठता है। जैसे ही वो बस के अंदर बैठता है उसके पीछे जसविंदर बैठा होता है, जो उसको गन पॉइंट पर बस से उतार लेता है और जो पॉट उसके हाथ में होता है उसको छीन लेता है, उसमें से हीरे निकालता है और उसको दिखाता है। उससे पहले वो उसको हैंडकफ लगा देता है। फिर उससे पूछता है वो कि आखिर ये बता तूने ऐसे कैसे किया, और तू मानता है ना कि मैं जिस केस को लेता हूँ उसको 100% मेरे को पहले से ही पता होता है किस बंदे ने ये क्राइम किया है। और फिर सिकंदर उसको पूरी कहानी बताता है। दरअसल वो एग्जीबिशन हॉल में पहले से ही चोरी की प्लानिंग चल रही थी। उसको जब इस बारे में पता चला उसने उन 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाई और उनकी आड़ में हीरे चोरी किए। जब कैजुअल्टी के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल से मेडिकल स्टाफ उस हॉल में आया, उसी
स्काउट के अंदर प्रिया भी उनके साथ थी। उसने बड़ी चालाकी से, बड़ी सफाई से वो हीरे उसने प्रिया को पकड़ाए और प्रिया वहाँ से चुपचाप दबे पाँव चली जाती है। और यही वजह होती है कि जितनी सारी जांच होती है और उसमें एक भी हीरा उनकी पुलिस की पकड़ में नहीं आता। फिर वो क्या करता है, सिकंदर जसविंदर को एक डील ऑफर करता है। वो ये कहता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में अब तक कितने पैसे कमाए हैं, जो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ ना, उससे तुम इतने पैसे कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि उस बंदे की जो लाइफ है ना, जसविंदर की, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि उसको डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया, उसकी वाइफ उसको छोड़ के जा चुकी है। अब वो भी कहीं ना कहीं उसके ऑफ़र पर गौर करता है। तो ये ऑफ़र उसी तरह से आधा अधूरा रह जाता है जिस तरीके से ये कहानी आधी अधूरी रह जाती है। क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि जसविंदर उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, या फिर जसविंदर अपने डिपार्टमेंट के पास सिकंदर को लेके जाए ताकि उसको कोई मेडल वेडल मिल जाए और उसकी जॉब उसको वापस मिल जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे लगता है जसविंदर, आपको क्या लगता है कि जसविंदर किसके साथ जाएगा? जो आपको लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।